مسجد नबवी के एक कोने में एक साहब जो बद्दू थे वो आए और आके बैठ के पेशाब करने लगे। अब सहाबा उसको मारने के लिए दौड़े तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उनको रोक दिया, कहा रुक जाओ। फरमाया बैठ गया है तो अब इसको कर लेने दो। और जब वो कर चुका तो आका करीम ने उसको फरमाया ये मस्जिदें जिक्र फिक्र और नमाज के लिए बनाई गई हैं, बोलो बराज के लिए नहीं बनाई गई। और शफकत के साथ हुजूर ने फरमाया और सहाबा को फरमाया कि अब ये बैठ गया है इसको कर लेने दो, बाद में पानी बहा लेना। मुझे ये बताइए कि ये शफकत हुजूर की। हमारा हाल तो ये होता है कि बात का सब में खड़े होते, किसी के मोबाइल की घंटी बजने लग जाए तो ये मोबाइल की मुसीबत ये है कि इसको बंद कर लें तो खोलना याद नहीं रहता, खोल लें तो बंद करना याद नहीं रहता। तो बाज़ वक़्त ये नमाज में बजना शुरू हो जाता है और बंदा बड़ी कोशिश करता है उसको बंद कर दे, लेकिन बाज़ वक़्त बटन नहीं मिल पा रहा होता और वो बजता चला जा रहा होता। और फिर सलाम फिरने के बाद सारी तस्बीहात छोड़ के, सारे वजीफे छोड़ के, सारी चीजें छोड़ के सब नमाजी ढूंढ रहे होते हैं कि ये किसके मोबाइल पे बेल बजी थी और ऐसी नजरों से देख रहे होते हैं जैसे उसे खा जाए। और दूसरी जानब हुजूर की शफकत क्या है कि वो पेशाब करने बैठ गया तो अल्लाह के महबूब ने फरमाया बैठ गया है तो इसको कर लेने दो। और इसका ये मतलब नहीं है कि मस्जिद के अंदर पेशाब कर लेना चाहिए, लेकिन वो एक दौर था और एक कोने में बैठ गया तो ये हुजूर की शफकत है। इस शफकत ने दुनिया को मोया और दुनिया को करीब किया। हमें अपनी तबीयतों के अंदर शफकत लानी होगी, हर वक्त गुस्से से भरे हुए, हर वक्त तबीयत के ऊपर तलखी, हर वक्त लोगों की तस्लील करने पर तुले रहना और लोगों को हर वक्त जो है वो अपने निशाने पे रखना, ये मेरे हुजूर का तरीक नहीं था। लोगों ने कैसे कैसे मामले किए, लेकिन अल्लाह के महबूब शफकत किया।